दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन सर्किट सिस्टम। और आज हम बात करने वाले हैं कैफ़े के बारे में। कैफ़े क्या होता है और उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और DVR में उसे ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो कैफ़े एक कम रेंज तक हमें देखने को मिलती है। एक डिवाइस होती है जिसमें हमें 2,500 से 3,000 की हमें डिवाइस मिलती है, जिसमें हम कोई भी मल्टी सिम डाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम DVR में एक टिंडे की ज़रूरत पड़ती थी, जो टिंडा DVR को ऑनलाइन करने में मदद करता था। और टिंडे को हमें नेट देना पड़ता, जिसमें हम जियो डोंगल या 4G नेट एक डिवाइस होती थी, जिससे हम इसके नेट टिंडे को देता था और टिंडा DVR को देता था, जिससे ऑनलाइन करते, जिससे हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, यानी 5 से 6 हज़ार तक का हमें कॉस्टली पड़ जाता था। तो इसके लिए हमें क्या लेकर आए, आज कैफ़े लेकर आए। तो कैफ़े को हमें आप कोई भी मतलब अपने घर में आप खुद भी आप ऑनलाइन DVR को, अगर अपने घर में CCTV कैमरा हो तो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, कहीं भी बैठे बैठे देखना चाहते हैं, तो उसे आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी ऑनलाइन करना सीख जाएंगे और आपको मतलब कोई दूसरे CCTV कैमरे को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने घर में कर पाएंगे और ऑनलाइन कर पाएंगे और आज कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID भेजें। इंशाल्लाह हम सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कैफ़े को इस्तेमाल कैसे करते हैं और उससे हमें किस तरह से अपने DVR में ऑनलाइन कर सकते हैं, इसी के बारे में आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं कैफ़े के बारे में और कैफ़े को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसके साथ। तो ये हमें जानना ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी हम जानें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ जानें और छोटी छोटी बात जानें। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए मैं इसे खोल के देखता हूँ। ये है हमारा कैफ़े। तो ऊपर ही ऊपर हमें देखने को मिलता है, कैफ़े देखने को मिलता है। तो हम इसे खोल के देखते हैं कैफ़े। तो यहाँ पर हमें लेन केबल का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें अडेप्टर का ऑप्शन है और यहाँ पर सिम का। तो सिम और इसका देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इसका फ़ायदा क्या होता है। तो पहले क्या होता था कि हमें एक टिंडे की ज़रूरत पड़ती थी। टिंडा जो DVR से अटैच होता था और एक सिम होती थी, एक यानी कि एक जियो डोंगल होता था, जो जियो डोंगल टिंडे को नेट देता था और टिंडा DVR को नेट देता था। यानी कि ऐसे हमें दो डिवाइस एक्स्ट्रा लेनी पड़ती थी, जो है हमें 5 यानी 2,500 का तो एक जियो डोंगल आता था और 2,500 का हमें एक टिंडा आता था। यानी कि हमें 5,000 की कॉस्टली पड़ी, जो कि ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा ही है नॉर्मल के लिए। तो ये सिर्फ एक खाली 2,500 का है, नॉर्मली 2,500 का, इससे ज़्यादा ही कॉस्टली नहीं। इसके अंदर ही हम सिम डाल सकते हैं और इसमें बड़ी बात है, इसमें मल्टी सिम डाल सकते हैं। जियो, एयरटेल, आइडिया जो भी आपके पास सिम है, इसके अंदर कोई भी सिम आसानी से हम डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेन केबल का ऑप्शन हो और यहाँ पर इसका पावर का ऑप्शन। यहाँ पे हमें इसका पासपोर्ट देखने को मिलता है 1 से 8 तक। इसमें पहले से ही एक पासपोर्ट लगा हुआ था 1 से लेकर 8 तक। और यहाँ पर इसकी IP है 92681501। तो ये हमें IP क्रोम में जाकर हमें यहाँ ये इसलिए लगानी पड़ती, जो कि मतलब हमें अपने पासपोर्ट को चेंज करना हो या कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए हमें लगानी पड़ती है। तो मैं इसके बारे में भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता जाऊँगा। और यहाँ पर इसका रीसेट का बटन भी है, ये देखिए यहाँ पर हमें रीसेट का बटन देखने को मिलता है। अगर आप पासपोर्ट भूल जाएँ तो यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से रीसेट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे आसानी से अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो उसे ऑनलाइन कैसे हम DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप भी आराम से अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ठीक है, मैं आपको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम DVR की तरफ चलते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा कैफ़े और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ लगाते हैं। तो ये हमारा जो लैन केबल का जो यहाँ पर खाँचा है, तो हम लैन केबल के साथ अटैच कर देते हैं बड़ी आसानी से। ये बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। और ये है हमारी USB केबल। ये है हमारी USB केबल, यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे बिल्कुल इसी आसानी से। अब हम इसके अंदर अपनी सिम डाल देते हैं, सिम को डालते हैं। तो ये है हमारी जियो की सिम, इसके अंदर हम डालते हैं।
ये हमारी सिम इसके अंदर डल चुकी है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम लगा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर DVR के अंदर लगा रहा हूँ। ये एक तो ये हो गई, और हम एक बार के लिए इस HDMI को के अंदर लगा देते हैं, और ये वाली सॉरी ये वाली निकाल लेते हैं, और ये केबल ये ले इसके अंदर लगा देते हैं। और ये इसके अंदर हमें, और ये देखिए इसके अंदर लाइट्स ऑन हो चुकी है। ये देखिए, इसका मतलब हमारी सिम भी इसके साथ अटैच हो चुकी है। तो ये हमारा, और DVR में हमें नीली नीली लाइट जैसी दिख रही है, इसके अंदर भी लाइट जैसी, इसका मतलब हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका है। तो मैं आपको LED की तरफ लेकर जाता हूँ। ये है हमारी LED। इस LED को हम ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि हमने वहाँ से अटैच करते हैं। अब मेन मेन्यू में जाते हैं, मेन मेन्यू में कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फिर यहाँ से नेटवर्क में, फिर यहाँ में प्राइवेसी में, फिर यहाँ पर अभी तक ऑफलाइन दिखा रहा है। तो हमें अब अपना वाईफाई ऑन करना है। इस कॉफे का वाईफाई ऑन करके देखना है कि इसका ऑन हुआ या नहीं हुआ, या इसके अंदर नेट है या नहीं। तो हम देखते हैं अपने मोबाइल के जाकर देखते हैं। तो अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चला के देखते हैं। तो अभी तक इसके अंदर ऑफलाइन दिखा रहा है, तो हमें अब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो हमें सबसे पहले अपने वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जाने के बाद कैफ़े, यहाँ पर कैफ़े आया हुआ है, कैफ़े, ये देखिए यहाँ पर हम कैफ़े को क्लिक करते हैं और पासवर्ड लगाते हैं 1 से 8 तक, जो कि इसके अंदर लगे हुए हैं। और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपना नेट चला के देखते हैं इसके अंदर नेट चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, हमारी सिम में या जियो सिम में शायद नेट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर जियो का नेट शायद स्लो आता हो। तो अभी हमारे पास कोई सिम अवेलेबल नहीं है, तो हमारी ये जियो की सिम है। तो आप अगर इसके अंदर कोई अपनी सिम कोई भी डालते हैं, तो आप इसे डालेंगे इस तरीके से डालेंगे। तो मैंने बताया, आप मेन मेन्यू में जाके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेन मेन्यू में, यहाँ से मेन मेन्यू, ये रहा नीचे से दूसरे नंबर पे मेन मेन्यू, फिर कॉन्फ़िगरेशन में इसमें जाना है। फिर यहाँ पर हमें नेटवर्क में, यहाँ का नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पर जनरल लिखा होगा। फिर प्राइवेसी में आना है। प्राइवेसी में यहाँ पर ऑनलाइन आपको दिखा देगा। इस तरीके से ये ऑनलाइन होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से आपको देखना है। तो अभी हमारे साथ DVR की या हमें जियो सिम में नेट नहीं होने की वजह से, ये देखिए यहाँ नो इंटरनेट बता रहा है, इसका मतलब हमारी जियो सिम में नेट नहीं है। तो अब हम अगर आप कोई भी सिम डाल लें नेट, इसके अंदर सिर्फ आपको सिम डालनी और इस तरीके से अटैच करना है, और वहाँ पर आपको ऑनलाइन दिखा देगा। तो ये तो हुई ऑनलाइन करने की बात। और अब मैं आपको बताता हूँ इससे हम पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो मैं आपको पासवर्ड चेंज करते हैं। तो हमें पहले क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद जो हमें IP दी थी, जो कि कैफ़े में आई थी, जो कि मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैफ़े में IP नंबर है, देखिए ये रहा IP एड्रेस 92.168.150.1, ये IP है। ये IP हम क्रोम में लगाने वाले हैं। तो ये हमें क्रोम में लगाते हैं। .1
1 ये आईपी हमें लगानी है। ये हमारी आईपी हो गई। ये हमारा कैफ़े खुल गई। यहाँ जी 4G लाइट लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड देना है, जो कि हम पासवर्ड दे देते हैं, कोई भी पासवर्ड दे देते हैं। सोहेल खान ये हमारा नाम, और ये हमारा पासवर्ड दे देते हैं, कोई भी पासवर्ड जो भी आप देना चाहें। तो हमें तो पासवर्ड देने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। तो पासवर्ड मैंने आपको दिए हैं, जो कि अगर आपको पासवर्ड नहीं लगे तो पासवर्ड एडमिन, ऊपर यूज़र नेम पूछेगा तो एडमिन स्मॉल में एडमिन लिखना है, फिर आपको नीचे भी एडमिन लिखना है, वो ही हमारा पासवर्ड होगा। अगर आपको अलग पासवर्ड ना लगे तो आप एडमिन कर सकते हैं स्मॉल में, ठीक है। और हमें बाद में हम वाईफाई सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर देखना, देखो ये है हमारी सेटिंग, और यहाँ पर हम डिस्प्ले पासवर्ड करते हैं। तो ये हमारा पासवर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं पासवर्ड। और मैं आपको बाकी सेटिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं 1 से 3 तक, ठीक। ये है हमारा अप्लाई हो गया। यहाँ से प्लीज़ तो हमें पासवर्ड ये लीजिए। ये हमें कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है कि अगर आप ये पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मैं तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, जो कि कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए येस कर देता हूँ एक बार। तो ये हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है, ठीक है। ये ऐसे आप अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ये हमारा पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाएगा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा पासवर्ड चेंज हो गया, और ये हमारी वाईफाई नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं, ऊपर वाली में हमारा पासवर्ड वाईफाई अनकनेक्ट हो गया, हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने वो पासवर्ड लगाया था, देखिए इस तरीके से हम पासवर्ड लगा सकते हैं। ये हमारा काफ़ी आ चुका है। अब हम कैफ़े को हम पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं आसानी से। ये हमारा रिमूव हो चुका है। तो अब हम फिर से पासवर्ड लगाते हैं, जो हमने पासवर्ड लगाया था, ADMIN 1 2 3, ये हमारा पासवर्ड था। और ये हमारा कनेक्ट, इस तरीके से पासवर्ड लगाते हैं। तो आप ऐसे पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इस तरीके से हम पासवर्ड चेंज करते हैं। तो ऊपर हम वाईफाई नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बाद हम बाय स्टेप सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इसे हम ऑन ही रखते हैं, चेंज करते हैं। और यहाँ से ये दिखा रहे हो नेटवर्क सेटिंग, डिवाइस सेटिंग और प्रीव्यू सेटिंग, ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट है, जो कि हमारी कनेक्ट है, यहाँ पर कितनी कनेक्ट होती है ये बता देता है। तो इस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे, और इससे हमारा DVR इस तरीके से ऑनलाइन होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID पे आ जाइए और लाइक दबा के